बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2017 मई जून। इट्स ए पार्ट एवेल्यूएट 4/5 -1/3। जिसको हम रीराइट करते हैं 4/5 -1/3। तो इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएंगे 4 × 3 एंड दिस वन 5 × 1 it is 15 and it is 12 minus 5 it will be 7/15, the answer of this part. Now going to solve its b part. b part में हमने evaluate करना है 0.02 multiplied by it is 0.006। तो इसको करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है कि हमने इनके डेसिमल्स को काउंट कर लेना है कि डेसिमल कितने पॉइंट्स यानी है कि फ्रॉम द राइट साइड है 1 2 3 and 1 4। it will be the total decimal places are 4। अब हमने डेसिमल को नहीं लिखना, सिंपल नंबर्स को लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी 12। and where will be the decimal will be the 4 points ahead to the left side from the right। it will be 1 place 2 3 4। इधर हम 0 लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, आफ्टर दैट देयर विल बी द डेसिमल। so 0.0012 is the decimal place। now it is question number 3 of paper 1 and 2017, it's May June। by writing each number correct to the one significant figures, estimate the value of this one। 58.7 multiplied 4.08 whole this one divided by 19.7 and this we will has the cube। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू द 1SF। 1SF मीन्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स रिक्वायर्ड होगा। तो 58.7 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास होगा 59.0 क्योंकि जो 7 है इट इज़ ग्रेटर देन 5। जब ग्रेटर देन 5 को हम इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा, 1 अगले नंबर में ऐड हो जाएगा। अब इसको भी हमने राउंड ऑफ करना है तो इट विल बी 60.0 बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 5 तो 1 जो है ना नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा। और सेम लाइक दैट हम इसको 4.08 को राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बी 4.10 और ये ड्रॉप हो जाएगा 8 और 1 जो है नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे हम। सेम लाइक दैट नाउ 1 इज लेस देन 5, 4.00 विल बी द आफ्टर राउंड ऑफ दिस वन। नाउ we are going to round off 19.7। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बी 20.0। इसको राउंड ऑफ करेंगे, इधर 0 हो जाएगा तो 1 इसमें ऐड होगा, इट विल बी 10 और 1 आगे चले शिफ्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो इट मीन्स के आफ्टर राउंड ऑफ इट विल बी 20। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। इट इज़ 60 आफ्टर राउंड ऑफ एंड इट इज़ 4 and this one is the 20 cube।
अब इसको हम ओपन करते हैं, इट विल बी 60 इंटू 4 इंटू 20 को 3 टाइम्स हम लिखेंगे इसको। Now it will be 20 ones are 20 and 23 times are 60. Now 3 into, अब सेम लाइक दैट इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, इट विल बी 4 ones are 4 and 4 fives are 20, and here will be 3 into 1 and 20 into 5. This will be 3 over 100, and आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.03. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ इट इज द क्वेश्चन 20 ऑफ पेपर 1 May June 2017. Write 54 as the product of its prime factors, and second, find the smallest possible integers m such that 54m is the cube number. अभी इसको सबसे पहले हम जो ना 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लेडर मेथड यूज करेंगे. 54 को सबसे पहला जो प्राइम नंबर है दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 27, एंड नेक्स्ट इट विल बी divided by 3, it will be 9, and again 3, it is 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Prime factors of 54 are, we will write in product form, it will be 2 into 3 into 3 into 3. These are the prime factors of 54. This is the first part. Now going to solve its second part. Second part में हमने 54 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं. उस हमारे पास 54m गिवन है, तो 54 के हम जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं दैट इज 2 into 3 into 3 into 3. वी वांट दिस क्यूब नंबर, इट इज 2 into 3 raised power 3. इसको क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन टू से 54m, here m will be is equal to m will be is equal to this square values, because हमने इसको अगर 2 को 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2 raised power 3. इट इज द क्यूब नंबर. सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m is 2 square, that is m is equal to 4. This is the answer of this part of the question. Now we are going to solve its b part. Now it is b part. Find the value of k in each of the followings. Its first part 27 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 raised power k. तो हमने इधर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 27 के, दैट विल बी 3 3s are 9 and 3 3s are 9. 27 इज इक्वल टू 3 raised power 3 भी हम इसको लिख सकते हैं. हाउ दिस वी कैन राइट 3 into 3 into 3, it will be 3 raised power 3. 27 is equal to 3 raised power 3. 27 will be is equal to 3 raised power 3 whole under root and 3 raised power k. Now we can write 3 raised power 3
अंडर रूट को इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 भी लिख सकते हैं, 3 एंड 3 अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ, इट विल बी 3/2 एंड 3 इनके बेस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ k दैट वी वांट टू फाइंड आउट। नाउ इट्स b पार्ट, इट्स b का सेकंड पार्ट, इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, दैट इज 1/4 4 whole this one is equal to 2 k। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंडिसेस रूल यूज करते हैं। इफ a/b होल पावर -m देन b/a ओवर होल पावर m, मीन टू से कि अगर हम इसकी जो इनसाइड द ब्रैकेट क्वांटिटी है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 4/1 +3 एंड 2 k। अब इसको हम 4 इज इक्वल टू 2 k भी लिख सकते हैं। अब 4 किसके इक्वल होता है, 2 × 2 वी कैन राइट 2 स्क्वायर, दिस विल बी 2 स्क्वायर होल रेज पावर 3 एंड 2 k, इट विल बी 2 6। हाँ, ये जो 3 है पावर के साथ मल्टीप्लाइड होगी इनसाइड द ब्रैकेट, एंड 2 6 इज इक्वल टू 2 k। बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट विल बी k इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।